छिन्न द्वैधा, अब कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए, हमें मार्ग मिल गया है जिसके सब संशय नष्ट हो गए हैं। ये विश्वास से होगा, बुद्धि लगाने से नहीं होगा। एक वैद्य डॉक्टर जब हमें दवा देता है तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि कौन सा औषधि है, क्या है, कैसा है। बस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं और उसके कथनानुसार, नियमानुसार हम औषधि सेवन करते हैं। ठीक ऐसे ही सद्गुरु की बात मानी जाती है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, कोई संशय नहीं। जैसे कोई वृंदावन आवे और उसके मन में है कि मैं बांके बिहारी लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमण जू, राधा दामोदर जू, इन सब के दर्शन करना चाहता हूं। फिर होगा कि कोई हमें दर्शन कराने वाला मिले। तो यहाँ के कृपालु जो तीर्थ पुरोहित जन हैं, वो आओ हम तुम्हें सब जगह दर्शन कराते हैं, हम उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वो छोटी छोटी गलियों से होते हुए संपूर्ण वृंदावन की महानिधियों का दर्शन करा देते हैं। बिना उनके हमें पता ही नहीं कहाँ निधिवन राज है, कहाँ सेवा कुंज है, कहाँ हमारे प्रभु की कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं। ऐसे ही इस माया प्रपंच में हमें पता ही नहीं कि मेरा सतमार्ग कौन है, कहाँ से मुझे जो मन की मांग है वो शांत हो जाएगी, मन की मांग पूर्ण हो जाएगी। पूर्णता का मतलब विश्राम ही नहीं, परम विश्राम। मन एकदम विश्राम प्राप्त कर लिया। संशय नहीं रखना है। अगर हमारे हृदय में संशय हो जाए कि ये जो हमें गाइड कर रहा है वृंदावन दर्शन कराने के लिए, पता नहीं कहां ले जाएगा, तो हमारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। ये डॉक्टर पता नहीं कोई ऐसी जहरीली दवा ना दे दे जो मैं मर जाऊं, तो फिर रोग निवृत्त कैसे होगा? विश्वास नहीं। पर हम ऐसे तो सब विश्वास कर लेते हैं, पर भगवत मार्ग में बुद्धि लगाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ा तर्क वितर्क, बड़ा संशय। तो श्री भगवान कह रहे हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं, आप सत्संग सुनते रहिए, कोई संशय नहीं रह जाएगा। इसका प्रभाव है, जब बहुकाल करी सतसंगा तबहि होई सब संशय भंगा। अपने आप सब संशय नष्ट हो जाएंगे। कोई तुम्हें प्रश्न करने की जरूरत नहीं। रोज का रोज हृदय बिहारी ठाकुर आपको वही सुनवाएंगे जिससे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर श्री भगवान कह रहे हैं, यतात्मान, अपनी इंद्रियों को, मन को, चित्त को थोड़ा तो शासन करना सीखो। एकदम छूट, जब जैसा आया वैसा भोग लिया, कर लिया, देख लिया, सूंघ लिया, छू लिया, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। अध्यात्म मार्ग के पथिक को दानता, मन को वश में करने वाला, दम, इंद्रियों का निग्रह करके दमन करने वाला, बहुत कठिन लगता है। क्योंकि अभी तक अभ्यास रहा है, जहां जैसी प्रेरणा हुई वैसा कर बैठे। अब नहीं, अब तो विवेक से काम लेना है। सत्य कहते हैं, ये केवल समय नष्ट करवाया जा रहा है भोगों में, क्योंकि हमारा ये समय बहुत कीमती है। अगर इसको प्रभु के भजन में लगा दे तो सार्थक हो जाए। पर भगवती भ्रमात्मक माया का ऐसा प्रचंड प्रहार होता है इस स्मृति पर कि हम क्रियाओं को, भोगों को, दृश्य को सत्य मानकर प्रभु को भूल जाते हैं। बस यही इसका प्रभाव है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से
संयोग प्राप्त होने पर भगवद विस्मरण हो जाए, वही माया है। बिना संयतात्मा हुए भजन नहीं हो पाता। जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया भोग लिया, मन मानी आचरण तो मन मलिन, तो फिर पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते होए न भाव। भजन नहीं हो सकता, कोई भी हो। पहला क्षीण कलमशाहा, दूसरा संशयों का नाश, तीसरा अपने हृदय की वृत्तियों को बचाओ। जो विषयाकार हैं उन्हें कृष्णाकार करो, भगवदाकार करो, प्रियाजुमय करो। राधा 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 एक एक वृत्ति से निकलना चाहिए। ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप अनाथ नहीं हैं, आपके ऊपर बहुत सामर्थ्य, बहुत कृपा है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, विश्व मोहन मुनिमन मोहन श्री लालजू, और लालजू को मोहित करने वाली मोहिनी हमारी लाडली जू। कितने समर्थ हैं रसिक महापुरुष जन। एक क्षण में वो कृपा करे तो हमारा चित्त प्रियालाल के अनुराग रंग में रंग जाए। अब हम कोई अनाथ नहीं है, हमारे आराध्य देव हैं, सदगुरुदेव हैं, कृपा में धाम है, आचार्य है, वाणी है, हमारे पास बहुत से बल हैं, पर हम इधर तो देखते ही नहीं, इस बल का आश्रय लेते ही नहीं। तो ये विषय हमें संयतात्मा नहीं होने देते, बार बार हमको विचलित करते रहते हैं, और हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, बहुत बुद्धिमान मानते हैं। परिणाम में हम अज्ञानी और बुद्धिहीन ही साबित होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा प्राणी है कि दूसरों को सुख पहुंचाने में सुख का अनुभव करता है, सर्वभूत हिते रताहा, समस्त प्राणी, कोई भी प्राणी हो, उसका चिंतन होता है कैसे इसको सुख हो। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसका चिंतन अलग होता है, और जो संसार माया का हृदय होता है उसका चिंतन अलग होता है। माया में हृदय में इससे सुख कैसे ले लूं, जो भी सामने आवे, वस्तु व्यक्ति स्थान, ऐसे मैं सुखी हो जाऊं इसके संयोग से। पर अध्यात्म मार्ग का पथिक, पशु पक्षी जड़ चैतन्य कुछ भी हो, मेरे द्वारा इसको कैसे सुख पहुंचे, बस दो मार्ग। सर्वभूत हिते रताहा, समस्त भूत जो हमारे सामने है उसको मधुर वचन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम उसको सुख पहुंचाएं। ऐसा हृदय जहां निष्पाप हुए, संशय रहित हुए, और अपनी इंद्रिय और मन को शासन में किए, सबके सुख में सुखी रहने वाला भाव बना, तो लभंते ब्रह्म निर्वाणो, वो निश्चित ब्रह्म पद का लाभ प्राप्त कर लेता है। जहां अखंड प्रसन्नता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। क्यों? लभंते ब्रह्म निर्वाण, उसके हृदय में ब्रह्म पदवी प्रकट हो गई, स्वरूप अनुभव हो गया। जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं ये विकार ही हैं और कोई नहीं है। कोई हमें बाहरी बाधा परास्त नहीं कर सकते। कुछ नहीं भय होता, पर भय लगता है जब गलती हो जाती है, अधर्माचरण बन जाता है, तो कोई भले ही हमारी तरफ प्यार भाव से देख रहा है, ये देख ऐसे क्यों रहा है, भले कोई परस्पर बात करके इसने हमारी हंसी उड़ाई, बेमतलब अपने आप को पीड़ित करता रहता है, बेमतलब। ये वहीं से आ रहा होगा, उसी से मिलके आ रहा होगा, बेमतलब मन जो है उसको दंड देता रहता, भय, संशय, चिंता, विषाद, इसी से छूटने का हमें अवसर मिला है। काम क्रोध वियुक्तानाम
यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। आपकी सारी चेष्टा